जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आजकल आए दिन कल बीते रात से ही हल्का मचा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 आना तय है, ये जान लीजिए। अब एनडीए की सरकार भी कमर कस ली है कि बहाली देंगे, दबा के देंगे। फिलहाल चल रहा है 80,000 पदों पे देंगे। भविष्य में देखते हैं ये पद घटता है या बढ़ता है, ये तो भविष्य की गोद में पता चलेगा। फिलहाल आप नौकरी तक देख रहे हैं, नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़ आपको चिंता और परेशानी में डाल सकता है और चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता इसलिए होगा क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर बढ़ गए। कॉम्पिटिटर मतलब हुआ योद्धाएँ बढ़ गई। आपको पता है कि अनावस से जो भी डीएलएड किए हुए थे, उनको नहीं लिया जा रहा था। टीआरई 1 हो या टीआरई 1 से तो बाहर कर दिया गया। टीआरई 2 में बैठे भी तो उनका रिजल्ट नहीं पब्लिश किया गया। लेकिन अब एनआईओएस वाले को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। जो 18 वर्षीय जो 18 महीना वाला कोर्स किए थे एनआईओएस से डीएलएड, उनको अब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। अब वो टीआरई 4 जो बिहार में बहुप्रतीक्षित है, मतलब आने वाला है, तो टीआरई 4 में 1 टू 5 की जो बहाली आएगी, उसमें एनआईओएस डीएलएड वाले लगभग 1,34,000 जो एनावस डीएलएड करके बैठे हुए हैं, वो भी बैठेंगे और साथ में जो 2 साल वाला डीएल किए हुए हैं, वो भी 1 टू 5 में बैठेंगे। तो कॉम्पिटिशन दोगुना नहीं बल्कि तिगुना हो जाएगा। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएँ। इसका ये मतलब है कि आपको पढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, दबा के पढ़ना होगा। आप जैसे भी पढ़ें, कॉम्पिटिशन टफ होगा। टफ का मतलब आपको टफ बनाएगा। आपको संघर्ष करने के लिए उत्सुकता पैदा करेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये न्यूज़ आप देखिए साहब, ये न्यूज़ आप देखिए, ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी अब काउंसलिंग चलेगा 21 से 31 तक। अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग, यानी बीपीएससी आयोग बहुत जल्द आपको टीआरई 4 का अधिसूचना जारी करेगा। टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षक यानी 1 टू 5 की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कॉम्पिटिशन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मैंने सारी बातों को आपको मैंने बता दिया। ये मामला एनआईओएस जो डिस्टेंस मोड में 18 महीना वाला कोर्स था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट हो गया है, तो वो भी बैठेंगे। लेकिन कितने आवेदक हो जाएँगे? आवेदक लगभग कितने होंगे? ये मैं आपको बता दूँ, लगभग 3 से 4 लाख छात्र और छात्राएँ या भविष्य के भावी शिक्षक 1 टू 5 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो कॉम्पिटिशन आपको इसीलिए टफ देखने को मिलेगा। ठीक है? प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख से पार हो सकते हैं इस बार। ये ऐसा दैनिक भास्कर के पेपर में कहा गया। तो इसको हम देखते हैं विस्तार से आखिर मामला क्या है। ठीक है सर? चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल घबराना नहीं है, ये न्यूज़ आपको सुनना चाहिए। ये न्यूज़ मैं फिर बोल दूँ, जो भी प्राथमिक शिक्षक में बैठ रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक में जो बैठ रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक बिहार में जो आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी के, तो आपको पता है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या है? ये बताइए? इस योग्यता में कौन-कौन आता है? इस योग्यता में वो आते हैं मिनिमम, मिनिमम क्या है इनका 10+2 होगा। आपने 10+2 किया होगा और इसके बाद आपने क्या कर लिया भैया डीएलएड कर लिया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो 2 साल का होता है। ये डीएलएड आपने किया होगा, ठीक है? लेकिन डीएलएड वाला मामला क्या हो गया था एक्चुअली ये मामला भी आप समझ लीजिए। 2017 में एक कोर्स आया था एनआईओएस के माध्यम से। 2017 में एक कोर्स आया था एनआईओएस एनआईओएस के माध्यम से डिस्टेंस मोड में। एनआईओएस एनआईओएस यानी डिस्टेंस मोड में एक कोर्स करवाया डीएलएड का जो था मात्र 18 महीना का। 18 महीना का ये कोर्स था। 18 महीना का 18 महीना वाला ये कोर्स था। और दूसरे तरफ ठीक है, दूसरे तरफ क्या हुआ ऐसे भी छात्र हैं जो डीएलएड किए हैं। जो डीएलएड तो किए लेकिन वो 2 साल वाला था। तो भाई दोनों में हो गया चैलेंजिंग वाली बात। एक कोर्स था डीएलएड वाला 2 साल वाला, 2 साल वाला था। तो ये मामला ये हो गया था, ये मामला ये हो गया आप समझते भी होंगे। 2 साल वाले ये बोल रहे थे डीएलएड 2 साल वाला कोर्स किए कि ठीक है, दोनों तो डीएलएड है, लेकिन एक है 2 साल वाला, एक है 18 महीने वाला। तो 2 साल के बराबर 18 महीना कैसे होगा? ये बात तो सही है। 18 के बराबर 24 महीना कैसे हो सकता है? लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब क्लीन चिट दे दिया कि ये तो बैठ ही गए हैं एग्जाम में टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में भी बैठे लेकिन अब 18 महीने वालों को भी जो भी अनावश्यक से डीएलएड किए हुए हैं उनको भी अब बीपीएससी टीआरई 4 में बीपीएससी हम चिल्ला के बोल रहे हैं बीपीएससी 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 टीआरई 4 में बीपीएससी टीआरई 4 में हम पेपर पे आएंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसको दबा के शेयर कीजिए। जो बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है
बीपीएससी टीआरई 4 जो संभावित है, बीपीएससी टीआरई 4 जो आएगा, इसमें आप दोनों बैठेंगे। एक क्या बैठेंगे भैया, एनआईओएस वाले, एनआईओएस वाले ही बैठेंगे, और साथ में जो डीएलएड किए हैं 2 साल वाले वो भी बैठेंगे। ठीक है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये एनआईओएस वाला बात हो गया, 18 महीना वाला, ये भी बैठेंगे, इनको भी मौका अब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन चिट मिल गया। और यहाँ ये डीएलएड 2 साल वाले, दोनों का कंपटीशन अब तेज होगा, इसमें कितना काबिल है, ये एग्जाम के बाद पता चलेगा। ये न्यूज़ था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने बीच आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों अब बैठेंगे। चूंकि ये टीआरई 1, अब चलते हैं पेपर पे। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए साहब, सब क्लियर होगा। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग अब चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अब जो है अधिसूचना जारी होगा, जल्द होगा, 1-2 महीना लेट हो जाएगा इसी में। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी, इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए, यानी 1 to 5 की बात की जा रही है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदक रहने की उम्मीद है। आवेदक कहें तो एप्लीकेंट, यानी आप होगा जो एग्जाम में बैठेंगे, तो पिछले से ज्यादा बैठेगा, ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है और मुझे भी लग रहा है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसीलिए संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए आवेदकों की संख्या 3 से 4 लाख तक हो सकती है। ध्यान रहे, 3 से 4 लाख भावी शिक्षक जो 1 to 5 में ही बैठेंगे। अब कितने पदों पे बहाली आएगी 1 to 5 में, ये तो बात की बात है, आपको पढ़ना होगा, इतना ही आप समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है भैया, आगे भी देख लेते हैं क्या दिया है। बने रहिएगा, ये न्यूज 1 to 5 वाले के लिए बेहतरीन है। पहले 1,34,000 आवेदक इस बार अभी आवेदन करेंगे, यानी अभी भी 1,34,000 ऐसे एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र और छात्राएं हैं, लगभग 1,34,000 जो टीआरई 4 में बैठेंगे 1 to 5 के लिए, एनआईओएस वाले। टोटल तो लगभग 1,84,000 है, उसमें से लगभग 50,000 ऐसे एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक हैं जो ऑलरेडी बिहार में शिक्षक थे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच गया कितना, 1,34,000 जो इस बार टीआरई 4 में नए-नए बैठेंगे 1 to 5 के लिए। देखिए पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे, इनमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे, पहले से बिहार में शिक्षक थे। 1,34,000 आवेदक थे जो पहले बार निकली बहाली में, ठीक है? इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार ओवरऑल टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षकों पदों पे भर्ती की जाएगी। और ये भी बता दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में अभी तक जो सूचना आ रहा है कि 80,000 पे बहाली आएगी, लेकिन 1 to 5 का ये अभी नहीं बताया गया। और 21,000 ये सब बात है, इस सब पे आप ध्यान नहीं दीजिए। और एक चीज़ आप और जान लीजिए, ये 18 माह वाला मामला क्या है? 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की मांग कर रहे हैं। चूँकि टीआरई 2 में वो भी बैठे थे एनआईओएस डीएलएड वाले, उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। तो वो मांग कर रहे हैं कि मेरा टीआरई 2 में तो बैठे, एग्ज़ाम भी दिए, तो मेरा रिजल्ट भी पब्लिश किया जाए। जब टीआरई 2 में बैठे और रिजल्ट क्यों नहीं दीजिएगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दिया कि एनआईओएस वाले वैलिड है और हम टीआरई 2 में बैठे थे, हमें आवेदन करने का मौका दिया गया, तो हमारी रिजल्ट दिया जाए। बिल्कुल मांग जायज़ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, तो अब भविष्य की गोद में क्या होता है, ये मैं शिक्षा विभाग में एक शिक्षक ही हूँ, लेकिन क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ये विभाग और शिक्षा विभाग तय करेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, फिलहाल इतना जान लीजिए, ये जो मैंने लिखा है टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ये जो मैंने लाइन लिखा है, ये बिल्कुल टफ होगा, तो आप लोग अभी से लग जाइए पढ़ाई में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? और सभी पदों पे बहाली आएगा और बहाली भी आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जोश में आ जाइए और पढ़िए, पढ़ना होगा, प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक सेट बनाइए अभी से। कौन क्या कर रहा, नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है, कितना सीट आएगा कोई मतलब नहीं है। आप अकेला है, मैं अकेला हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा मान लीजिए, तो मैं एक ही सीट लूँगा, तो मुझे अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। इसको आप लेके चलिए, ठीक है?